हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू होमिसाइड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। ओके, तो आज के हमारे कीवर्ड्स होंगे रैशनेस, नेग्लिजेंट। तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जैसे सेम हमने डिफरेंस देखा था इंटेंशन और नॉलेज का, तो वैसे ही हम लोग इसमें देखेंगे कि रैशनेस और नेग्लिजेंट दोनों में फर्क क्या होता है। ये कभी कभी हम लोग ना इसको इंटरचेंजिंगली यूज करते हैं कि ओके रैशनेस और नेग्लिजेंस को, बट दोनों में जो है वो बहुत डिफरेंस है। ओके, तो हमारे 304 ए ऑफ आईपीसी जो कि 106 ए ऑफ बीएनएस है, तो वो क्या डील करता है। वो कहता है कि कॉज ऑफ द डेथ बाय द नेग्लिजेंस वाज इंसर्टेड इन 1870। तो ये जो प्रोविजन है ये 1870 में ऐड किया गया। ओके, द होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो कैसा ऑफेंस है ये? क्रिमिनल ऑफेंस है। दैट अकर व्हेन अ पर्सन कॉज अ डेथ ऑफ अनदर ड्यू टू देयर रेकलेस, क्या कह रहा है, रेकलेस और अ केयरलेस बिहेवियर। कैसा बिहेवियर होगा उनका? या तो रेकलेस होगा या तो नेग्लिजेंट बिहेवियर होगा। एंड द एक्ट इन्वॉल्व्स अ लैक ऑफ इंटेंट टू किल। तो यहाँ पे उनका क्या होता है? इंटेंशन नहीं होता है किल करने का, बट जो उनका एक्टस रियस जो एक्ट होता है वो ऐसा होता है जिसके वजह से डेथ हो सकती है किसी की। एंड डिसरिगार्ड ऑफ द सेफ्टी ऑफ अदर, दैट इज लीडिंग टू द फेटल कॉन्सिक्वेंस। तो हमने अभी तक क्या देखा कि ये जो प्रोविजन है, जो भी बीएनएस का 106 ए है, आईपीसी का 304 ए आईपीसी। ओके, तो ये 1870 में एड ऑन किया गया। और ये किससे डील करता है? ये डील करता है एज अ क्रिमिनल ऑफेंस जो कि नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से कॉज हुआ हो। ओके, देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फिर आता है डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस अंडर अ सिविल लॉ एंड नेग्लिजेंस अंडर द क्रिमिनल लॉ। तो ये जो एक नेग्लिजेंसी है ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में दोनों में अलग अलग कैसे है। ओके, तो let's see, the causing of the death by the negligence may come under the civil dispute and criminal matter or both। तो ठीक है, जो अगर किसी की नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से किसी की डेथ हुई है तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आ सकता है। ओके, अब वो कैसे, आगे देखते हैं। द मीनिंग, राइट, द नेग्लिजेंस इज अ शॉर्ट स्टैंडर्ड रीजनेबल केयर। ओके, तो नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस मतलब यहाँ पर ये होगा कि आई हैड अ सर्टेन ड्यूटी, आई हैड अ सर्टेन रीजनेबल केयर टू टेक, बट मैंने वो चीज नहीं की। ओके, दैट इज कॉल्ड अ नेग्लिजेंस। आई वाज नेग्लिजेंस, राइट। एंड अब सिविल केस में कैसे? सिविल केस द कोर्ट इंसिस्ट ऑन द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सिविल केस में क्या कोर्ट क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे कि एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड हो केयर का। और वही क्रिमिनल केस में क्या होता है? मिनिमम देखते कि मिनिमम आपने कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था, इतनी तो रीजनेबल ड्यू केयर होनी चाहिए थी। ओके, तो कम से कम हम किस में देखते हैं? क्रिमिनल में। और मैक्सिमम स्टैंडर्ड हम किस में देखते हैं? क्रिमिनल में। सॉरी, मैक्सिमम हम लोग जो है वो सिविल में देखते हैं, मिनिमल हम लोग क्रिमिनल में देखते हैं। Okay, so the civil case liability is decided not on the basis of the degree of negligence but on the amount of damages। तो क्या कह रहे हैं? सिविल केस में हम ये नहीं देखते कि कितनी डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस थी, लेकिन हम ये देखते कि कितना अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज हुआ है। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा? सेक्शंस जो डील करते हैं इससे। देन उसके बाद हमने देखा कि क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ में कैसे नेग्लिजेंस अलग अलग है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रोसीडिंग पे। तो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग पे जब हम आएंगे तो देखेंगे कि जो सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ में सिविल सूट फाइल होता है। ओके, तो कोई भी एक्ट हुआ हो या ऑफेंस हुआ हो तो उसके लिए क्या होगा? सिविल, इसमें सिविल सूट फाइल होगा। हियर द डिस्प्यूट इज ट्रीटेड बिटवीन द टू सिटीजन। तो सिविल सूट क्या होता है? दो सिटीजन के बीच में। ओके, फाइल हुआ। और क्रिमिनल में क्या होता है? वो हम ट्रीट करते हैं कि अगेंस्ट द सोसाइटी का कोई क्राइम भी होता है इन क्रिमिनल लॉ, तो वो देखा जाता है कि इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी, नॉट जस्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो सिविल प्रोसीडिंग में क्या होता है कि मियर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है आप लोगों को? मियर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने किसमें बताया था? जब हम लोग एक्सेप्शन से डील करते हैं। एक्सेप्शन किसके? सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी एंड 101 ऑफ बीएनएस। जब हम लोग इनके एक्सेप्शन की बात करते हैं, हमने इसमें दो एक्सेप्शन पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। सेकंड क्या था? सडन फाइट। तो हमने इसमें पढ़ा था कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव करना नहीं होता, आपको नियर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी शो करनी होती कि इतने तो चांसेस हो ही सकते हैं इस चीज के, तो वो सफिशिएंट होगा। एंड द डिफेंडेंट नॉट नेसेसरली इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ एवरी रीजनेबल डाउट।
लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, क्रिमिनल केस में अगर आपको तो क्रिमिनल केस में जो है गिल्ट जो है that should be amount to such a moral certainty as convince the mind of the court as a reasonable man beyond all reasonable doubt. तो क्रिमिनल केस में हमें हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि इट इज और बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, बट इन द सिविल केस क्या होता है, मियर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे रेमेडी। तो रेमेडी क्या अवेलेबल होती है, तो सिविल लॉ में क्या होता है, सिविल लॉ में जो टर्म है नेग्लिजेंस दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फास्टनिंग द डिफेंडेंट विद द लायबिलिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। तो जो भी डैमेजेस क्लेम हुए, जो भी डैमेजेस हुए हैं तो उसको रिकवर करने के लिए। बट अंडर द क्रिमिनल लॉ में वो क्या होता है, पनिशमेंट और फाइन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सिविल सूट में पनिशमेंट और फाइन की बात नहीं होती है, लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है, क्रिमिनल में हम पनिशमेंट और फाइन की बात करते हैं। क्रिमिनल में हम लोग पनिशमेंट, सिविल में हम लोग जस्ट एंड जो डैमेजेस हुए हैं उसकी लायबिलिटी। ओके, आगे देखते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी एंड 106A ऑफ बीएनएस। ओके, दोनों याद रखने हमें। ओके, सो 304A ऑफ आईपीसी क्या कहता है, और ये जो है ये आपका एग्जैक्ट बेयर एक्ट के वर्ड्स है, जो क्या कह रहा है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। सो whosoever cause the death of any person, या क्या कह रहा है, whosoever कोई भी, cause the death, तो कंडीशन फर्स्ट डेथ होनी चाहिए, ऑफ एनी पर्सन, जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर मैंने इंटेंशन किया था कि आई वांट टू किल दैट पर्सन और उसी की डेथ होनी चाहिए, नो। सो कॉज ऑफ डेथ एनी पर्सन बाय डूइंग, क्या कह रहा है, बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट, कैसा एक्ट होगा आपका, या तो रैश या नेग्लिजेंट, अमाउंटिंग टू, क्या कह रहा है, अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड शैल बी पनिश्ड with an imprisonment either the description for the term which may extend to 2 years or with the fines or both, या तो punishment फाइन के साथ या दोनों। ओके, सो टू ब्रिंग द होमिसाइड अंडर द 304, अगर कोई भी होमिसाइड हुआ और आपको वो प्रूव करना है कि ये जो पर्टिकुलर जो होमिसाइड हुआ है दैट इज ड्यू टू अ नेग्लिजेंट एक्ट, तो वो कैसे होगा। ओके, तो कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है, सबसे पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी एन होमिसाइड, तो ही तो आप होमिसाइड को नेग्लिजेंट में प्रूव करोगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि देयर शुड बी एन होमिसाइड। सेकंड, द अक्यूज्ड मस्ट कॉज सच डेथ, दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो अगर होमिसाइड हुआ है तो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो अक्यूज्ड है इसी के एक्ट के वजह से होमिसाइड हुआ है। देन थर्ड कहता है सच डेथ मस्ट बी कॉज्ड बाय द रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। तो कह रही है ये जो डेथ हुई है ना इस पर्टिकुलर इंसान की, ये या तो रैश एक्ट की वजह से हुई है या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुई है। ओके, एंड सच डेथ मस्ट नॉट फॉल अंडर द 299 और 300। ये कौन से सेक्शन है आईपीसी के, तो बीएनएस के क्या होंगे 100 एंड 101। तो ये 100 और 101 में फॉल नहीं करने चाहिए। अगर 100 और 101 सेक्शन 100 और सेक्शन 101 में अगर ये फॉल करते तो क्या ये नेग्लिजेंस में आते, नहीं। तो फिर ये क्या होते, कल्पेबल होमिसाइड, राइट, मर्डर, ये इन कैटेगरी में जाते हैं। देन क्या कह रहा है, वेयर द रैश और नेग्लिजेंट driving a result in the death of a person without the knowledge that said act will cause the death, section 304A of IPC would be applicable. In other words, this section applied to the cases where there is no intention to cause death and no knowledge of the death done all the probability. Okay, मतलब यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पे ना तो उसकी इंटेंशन थी टू कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, ना ही उसे नॉलेज था कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा या क्या उसकी एक्ट की वजह से क्या प्रोबेबली जो है वो डेथ कॉज होगी। देन द डेफिनेशन ऑफ अ होमिसाइड बाय द रैश और नेग्लिजेंट। तो रैशनेस और नेग्लिजेंट दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? तो नेग्लिजेंस इन्वॉल्व करता है फेलियर टू एक्सरसाइज द केयर दैट रीजनेबल पर्सन वुड एक्सरसाइज इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मैंने बताया नेग्लिजेंस मतलब ये है कि आई हैव अ सर्टेन ड्यूटी टू डू, आई हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मैंने वो नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा,
फेलियर ऑन माई बिहाफ, तो आई वॉज, तो क्या प्रूव होता है इससे कि मैं नेग्लिजेंट थी उस चीज में। लेकिन भाई अब रैशनेस की अगर हम बात करें तो रैशनेस क्या होगा, रैशनेस एक इम्प्लाई करता है डिगार्ड, डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी एंड द लैक ऑफ कॉशन इन एक्शन। मतलब जब मैं कोई एक्ट कर रही थी, आई वॉज वेरी नेग्लिजेंट, आई वॉज वेरी लैक इन द सेफ्टी कंसर्न पर से। लेट्स से मैं बहुत रैश तरीके से ड्राइविंग, कहते हैं ना रैशली ड्राइविंग, मतलब वो इतने स्पीड से चला रहा है, उसका इंटेंशन नहीं है किसी को भी किल करने का या हार्म करने का, बट स्टिल उसके एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट कॉज हो रहा है, दैट इज अ रैशनेस, राइट। ओके, so the culpable rashness is acting with a conscious that a mischievous and illegal consequence may follow, but with the hope that they will not। मतलब आपको पता है अगर आप बहुत ज्यादा रैशली अगर ड्राइव करोगे तो देयर मे बी सम लीगल और इलीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, बट फिर भी व्हाट यू से कि ओके नहीं मैं संभाल लूंगा, ठीक है, बट क्या होता है एक होप होती है आप में उसमें कि ओके नहीं होगा करके कुछ गलत। देन हम आगे अगर बढ़े तो एहसन हुसैन, ये केस हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे केस में है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट अ रैशनेस कंसिस्टेड इन हजार्डिंग अ डेंजरस और अ wanton act with the knowledge that is so and it may cause an injury. The criminality lies in such case is running the risk of doing act recklessness or indifference। मतलब एहसन हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रैशनेस की जो डेफिनेशन दी थी कि अगर ये पर्टिकुलर चीज इसकी कंपोनेंट फुलफिल होते हैं तो ओके हम इसे रैशनेस की कैटेगरी में मानेंगे करके। दैन डिस्टिंग्विशिंग होमिसाइड बाय रैश और अ नेग्लिजेंट एक्ट, कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड में क्या होता है, एक डिफरेंस है काफी छोटा सा इंटेंशन के ऊपर, इसमें इंटेंशन होगी, रैश और नेग्लिजेंट में क्या होगी, इंटेंशन एब्सेंट होगी, राइट। अब एलिमेंट्स ऑफ होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यही हमारे बेसिक चार एक्टस रेस, आपका एक्ट ही ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट कॉज करे विक्टिम की डेथ, और आपका एक्ट यहाँ पे कैसा होगा, या तो आपका एक्ट क्या होगा, रैश होगा या नेग्लिजेंट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। सेकंड बात करता है मेंस रिया, गिल्टी माइंड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसे एक्ट करना पड़ेगा रैशली और नेग्लिजेंटली, मेंस रिया, इंटेंशन तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, इंटेंशन एब्सेंट होगा। एंड ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, आई हैड अ सर्टेन ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स समवन एंड आई डिड नॉट परफॉर्म दैट ड्यूटी सो आई वाज व्हाट, नेग्लिजेंट, तो वो क्या आ जाएगा, नेग्लिजेंस। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, राइट, रेकलेसनेस एंड ओके। अब बात करते हैं डिफेंस, तो डिफेंस कैसे मिलेगा इसमें, सो डिफेंस टू होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, आपका जो एक्ट था वो रैश भी था नेग्लिजेंट भी था, तो आपको डिफेंस कैसे मिलेगा, लेट्स से लैक ऑफ मेंस रिया, सबसे पहला पॉइंट। सो द अक्यूज्ड डिड नॉट एक्ट रेकलेसली और नेग्लिजेंटली, तो कैसे ये प्रूफ होगा कि भाई आई डोंट हैव द मेंस रिया, आई डोंट हैव द इंटेंशन टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट। सेकंड इज द सेल्फ डिफेंस, so you can claim that like the accused is acted in the self defense to protect themselves from the imminent danger or harm. Third is the provocation, you can take a benefit of the explanation of section 101, okay, provocation, sudden and great provocation, right, or you can also claim that it was a mere accident, the accused action were an accident and they did not intend to harm the other person. So this is the defense, for defense which you can claim in case of a negligent or a rash act. Next come to the sentencing or the punishment, okay, so सेंटेंसिंग और पनिशमेंट हम लोग ऊपर ऑलरेडी देख चुके थे, जिसमें हमने बेयर एक्ट की रीडिंग की थी, राइट, जिसमें फाइन भी हो सकता है, पनिशमेंट के साथ साथ फाइन, या फिर बोथ, दोनों हो सकता है। ओके, सो द कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर द लीगल सिस्टम, सो द होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ये क्या हाईलाइट करता है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पोटेंशियल जो कॉन्सिक्वेंस है आपका reckless और negligence और careless behavior का। तो लीगल सिस्टम एम टू बैलेंस द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, क्या क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है हमारा सिस्टम, एक तो इंडिविजुअल, एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इंडिविजुअल की लिबर्टी विद द नीड टू इंश्योर अ पब्लिक सेफ्टी एंड दिस ऑफन सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द सीरियसनेस ऑफ एक्शन दैट कैन लीड टू द लॉस ऑफ लाइफ, राइट। सो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन द इंडिविजुअल
एक सेकेंड, ओके या, सो बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन द इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड द पब्लिक सेफ्टी, राइट, and both are important, we cannot neglect any of them. So the accountability, public safety and the justice, right, these three things. Okay, so इस टॉपिक से रिलेटेड एक केस है जो है चेरुवियन जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो ये केस जो है वो सेम सेक्शन नेग्लिजेंस के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें कि क्या होता है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चेरुवियन केस में. तो एक लैंडमार्क केस है जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ द होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ठीक है, और इसमें जो अक्यूज्ड होता है दैट वाज सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अक्यूज्ड है ही वाज गिल्टी ऑफ एन होमिसाइड बाय द रैश और नेग्लिजेंट एक्ट. ओके, तो ये केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो लेट्स जस्ट रिकैप, हमने अभी तक क्या क्या देखा. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा. इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि रैश और नेग्लिजेंट दोनों का मतलब क्या होता है. फिर ये सेक्शन कब इंसर्ट हुआ इसमें, दैट 1870. ओके, फिर हमने इसके बाद देखा कि डिफरेंस क्या होता है नेग्लिजेंस का सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, ठीक है, उनकी रेमेडीज कैसे अलग अलग होती है. उसके बाद हमने इंग्रेडिएंट्स देखे सेक्शन 304A की कि कौन कौन से पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए तब जाके कोई भी जो होमिसाइड होता है वो नेग्लिजेंस में आता है. ओके, देन इसके बाद हमने देखा डेफिनेशंस रैशनेस की, नेग्लिजेंस की. देन इसके बाद हमने एक डिफरेंस देखा कल्पेबल होमिसाइड में और द रैश और नेग्लिजेंट एक्ट में. देन हमने इसके बाद एलिमेंट्स देखे, जो 3 एलिमेंट थे, एक्टस रियस, मेंस रिया एंड द ड्यूटी ऑफ केयर. ओके, और इसके बाद लास्ट में हमने देखा कि डिफेंस हम कैसे क्लेम करेंगे. एंड सबसे लास्ट फिर हमने देखा कि जो इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं लीगल सिस्टम के. ओके, तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केसेस देखेंगे. थैंक यू सो मच.